मंदिर दर्शन कार्यक्रम के द्वारा आप लगातार देश के विभिन्न जैन मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में वहां जिंदगी की टीम पहुंच गई राजस्थान के लाडनू में। यूं तो लाडनू में अनेक मंदिर है, परंतु एक अति प्राचीन मंदिर है जो भूगर्भ से निकला है। आइए इस मंदिर के दर्शन करते हैं और जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। मंदिर दर्शन के क्रम से अब मैं पहुंच चुकी हूं राजस्थान के एक छोटी सी कस्बा लाडनू में, जहां भूगर्भ से निकला है एक प्राचीन जैन मंदिर, जिसका दर्शन करने देश विदेश से काफी लोग आते हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं भूगर्भ जैन मंदिर के और जानते हैं इनके इतिहास के बारे में। लाडनू मंदिर जो बहुत प्राचीन है और भूगर्भ से निकला है, आप इसका इतिहास बताइए। लाडनू, जिसे प्राचीन नगरी बूढ़ी चंदेरी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, लाडनू उसका एक यह बड़ा मंदिर जो आप देख रहे हैं, उसका इतिहास भी करीब 1200 साल पहले का है। जो जैन मंदिर आप नीचे से निकला हुआ देख रहे हैं शांतिनाथ भगवान का, वो यहीं से निकला हुआ है, भूगर्भ से निकला हुआ है। बहुत सुंदर प्रतिमाएं, आकर्षक प्रतिमाएं हैं। संसार में सब लोग, कोई पुत्र मांगने जाता है, कोई भगवान से अपनी शादी कराने के हेतु जाता है, कोई धन मांगने जाता है, कोई कुछ मांगने जाता है। लेकिन शांतिनाथ भगवान एक ऐसे मंदिर, ऐसे भगवान हैं जो केवल आपको शांति प्रदान करेंगे, और वो शांति संसार में अद्भुत है, अमूल्य है और जैन धर्म के अनुकूल है। लाडनू के इस बड़े मंदिर के नीचे स्थित है 1100 वर्ष प्राचीन मंदिर। करीब 200 वर्ष पूर्व जमीन की खुदाई में यह मंदिर निकला था। यह मंदिर जमीन से करीब 11 फीट नीचे है। भूगर्भ मंदिर का विशेषता बताइए। ये जैसा कि आपको अभी बताया जा चुका है कि ये मंदिर खुदाई में निकला था, और लगभग आज से 200 वर्ष पहले यहाँ पर खुदाई हुई थी। उस खुदाई के दौरान यहाँ पर जो अवशेष निकले, उन अवशेषों को देख करके फिर यहाँ खुदाई की गई, जिससे पूरा का पूरा मंदिर, जैसे यहाँ के खम्भे व्यवस्थित अभी लगे हुए हैं, ऐसे के ऐसे खम्भे, उन पर जो चित्रकारी की गई है वो चित्रकारी, और जैसी मूर्तियाँ अभी विराजमान हैं और उनका आभा मंडल जैसा भी विराजमान है, वो ऐसी ही स्थिति में आज से लगभग 200 साल पहले निकला था। सरस्वती प्रतिमा का उल्लेख है कि लगभग संवत 1219 ईस्वी में इनका निर्माण हुआ था। वैसे जैन धर्म में सरस्वती माता का ये रूप हम लोग मान्य नहीं करते हैं। इसमें जिनवाणी माता को ही सरस्वती माता कहते हैं। फिर भी चारों अनुयोगों का प्रतीक स्वरूप जो है सरस्वती माता के जो चारों हाथ हैं, उनमें किसी में कमंडल लिए हुए, किसी में पीछी लिए हुए, किसी में शास्त्र लिए हुए, तो ऐसा लगता है कि ये देव शास्त्र गुरु की उपासिका, जो सबसे बड़ी देवी हैं सरस्वती देवी, वो यहाँ भूगर्भ से प्राप्त हुई थी। मंदिर के मुख्य वेदी में मूल नायक भगवान शांतिनाथ की प्राचीन और अतिशयकारी मूर्ति विराजित है। इस मूर्ति के सामने संगमरमर का कलात्मक तोरण है, जिस पर 24 मूर्तियां बनी हुई है। गर्भगृह के इस मंदिर में द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ की भव्य मूर्ति है। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि यह मंदिर अपने आप में एक लौता है, जहां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित है। भूगर्भ से निकले इस मंदिर से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है और इसके प्राचीन स्वरूप को बरकरार रखा गया है।
प्राचीन मंदिर के ऊपर एक नए मंदिर का भी निर्माण किया गया है, जिसे बड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में अनेक प्रतिमाएं स्थापित है, जो प्राचीन और अतिशयकारी है। यहाँ की महिलाएं भक्ति भाव के साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में भी लिप्त रहती हैं। आप सब महिलाएं सिर्फ मंदिर तक सीमित हैं या कोई धर्म कार्य या सामाजिक कार्य भी करते हैं? लाडनू दिगंबर जैन समाज की महिलाएं धार्मिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाएं स्वाध्याय, अनाथ आश्रम में सहयोग करती हैं। इसके अलावा मूक बधिर यहाँ पे दिव्यांग करके जो है उसके अंदर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप का ज़माना है। क्या व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के सिवा आपका मंदिर के प्रति कोई रुझान है? अभी जैसे हमारे यहाँ पे पाठशाला चलती है और मंदिर में भी मतलब कई प्रकार के अनेक कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी रिसेंट में 10 लक्षण जी गया, तो इन सब का मतलब यूज़ इसमें भी होता है, लेकिन इसके अलावा भी मतलब हर चीज़ से हमें अदर चीज़ से हर चीज़ की नॉलेज मिलती रहती है। बताया तो ये भी जाता है कि शमवेश शिखर जी के बाद लाडनू ही एक ऐसा स्थल है जहां सबसे ज्यादा पंच कल्याणक संपन्न हुए हैं। लाडनू कस्बा कला, संस्कृति और इतिहास के दृष्टि से काफी वैभवशाली माना जाता है। लाडनू का सुखदेव आश्रम एक अनुपम कृति है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यहाँ पर आदिनाथ भगवान का एक भव्य मंदिर भी निर्मित है। मंदिर के अंदर पहुंचकर काफी शांति का अनुभव हुआ। कलात्मक दृष्टि से भी इसे काफी सजाया गया है। लाडनू में एक प्राचीन नसिया जी भी है, जिसके दर्शन हमने किए। यहाँ पर मान स्तंभ भी स्थापित है। श्वेतांबर तेरा पंथ समाज के द्वारा स्थापित जैन विश्व भारती ज्ञान और ध्यान के क्षेत्र में अपना द्वितीय स्थान रखता है। लाडनू के बस स्टैंड के पास एक प्राचीन भव्य जैन छतरी भी निर्मित है। लाडनू के मंदिर के दर्शन करने सालाना हजारों लोग देश विदेश से आते हैं, जिनके रहने खाने के लिए सर्वोच्च व्यवस्था की गई है। ये मंदिर देश विदेश में काफ़ी प्रसिद्ध हो गया है। बाहर से जो आते हैं श्रद्धालु, उनका क्या व्यवस्था, क्या सुविधा आप लोग देते हैं? बाहर से अभी रोज़ ही बसें आती है। अनेकों श्रद्धालु अपने अपने निजी वाहनों से भी आते रहते हैं। यहाँ स्थानीय सरावगी भवन में उनके खाने की उत्तम व्यवस्था है और राहू गेट पर बस स्टैंड के बिल्कुल नज़दीक जैन भवन में उनके ठहरने की बिल्कुल उत्तम व्यवस्था है। बड़ा मंदिर जी से थोड़ी ही दूर पर स्थित है श्री दिगंबर जैन महावीर मंदिर, जिसे कांच वाला मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के भी हमने दर्शन किए और आध्यात्मिक भाव में हमारी पूरी टीम भाव विभोर हो गई। लाडनू के इस प्राचीन मंदिर के दर्शन कर अपने आप को हम धन्य समझ रहे थे। अगर अभी तक आपने राजस्थान के इस प्रसिद्ध मंदिर
लाडनू के दर्शन नहीं किए हैं तो आज यहाँ आने का कार्यक्रम बनाइए और इस प्राचीन और अतिशयकारी मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी।